अफसोस तब होता है जब तारीख के उन वाकयात को आप चुनते हैं जो वाकयात आपकी मेमोरी के मुताबिक रेलेवेंस रखते हैं। यहां पे शेर अफजल मरवत साहब ने बड़ी अच्छी शुरुआत की और रवादारी के हवाले से, बातचीत के हवाले से एक मुस्बत तकरीर की, और मैं ये समझता हूं कि जहां ये ऐवान जमहूरी रिवायात का अमीन है, वहां ये ऐवान वज़ादारी का, रवादारी का, तहम्मुल का भी अमीन है। आपकी और हमारी पार्टी के दरमियान 90 की दहाई में बहुत तलखी रही है, मगर कभी हमने अपने सियासी वर्कर को नहीं कहा था कि ये दुश्मन है, इसको पत्थर मारो, इस पर हमले करो, इसको गालम गलोच से जो है वो दो चार करो, इसकी जिंदगी धोबर करो। हमने मैं अली भाई की बात ऑर्डर इन द हाउस। अली मोहम्मद साहब, आप जब स्पीच एक मिनट तारड़ साहब रुके। नहीं, ऑर्डर इन द हाउस। देखिए, जब अली मोहम्मद खान स्पीच कर रहे थे तो मैंने किसी को बीच में दरमियान में बोलने की इजाजत नहीं दी। मैं आप सबसे भी यही तवक्को करूंगा कि आप भी ये आराम से सुने बैठ के। अता तारड़ साहब का माइक खोलिए। यही प्रॉब्लम है कि हम बात अपनी तो करते हैं, दूसरे की बात सुनने का हौसला नहीं रखते। हमारे और आपके दरमियान तलखी थी, और तलखी इस लेवल पे थी कि लीडरशिप के लेवल पे हम इल्ज़ाम तराशी भी करते थे, हम तनकीद भी करते थे, हम कई दफ़ा बिलो द बेल्ट कमेंट्स भी आते थे 90 की दहाई में, मगर आपस में जो वज़ादारी थी, रवादारी थी, उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। कभी किसी को ये नहीं कहा कि तुमने ये दुश्मन है, इसकी खुशी गमी में शरीक नहीं होना। आप यकीन मानिए, वजीराबाद में गोली चली, आप अहमद चट्टा साहब यहाँ बैठे हैं, मैंने फ़ोन किया सबसे पहले, हमारा जलसा था, हमें बड़े बुजुर्गों ने ये सिखाया, मैंने कहा जी हम जलसा कैंसिल करेंगे, आपके साथ इज़हार हमदर्दी है, अल्लाह ताला आपको महफूज रखे, हमारी हमदर्दियाँ आपके साथ हैं, और हम इस सियासत में बिलीव नहीं करते जो तशद्दुद के रस्ते से जाती है। इमरान खान साहब का मैं अक्सर ये जिक्र करता हूँ कि 2013 के इलेक्शन में वो जब लिफ्टर से गिरे लाहौर में, गुलबर्ग के एरिया में, हमारी पार्टी मीटिंग चल रही थी और कैंपेन फुल स्विंग के अंदर थी। हमारे सियासी मुखालिफ थे, हमें 100 इतराजात थे, 100 इख्तलाफात थे। पार्टी मीटिंग कॉल की गई कि बानी चेयरमैन पीटीआई लिफ्टर से गिरे हैं, हमें कैंपेन नहीं करनी चाहिए। मियां नवाज शरीफ ने अपने तमाम रुफका को बुलाया और उन्होंने कहा कि हम अगले 24 घंटे के लिए अपनी कैंपेन को मुअत्तल करते हैं और हम शौकत खानम जाएंगे उनकी तीमारदारी के लिए। पूरी सीनियर लीडरशिप, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह खान, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, पूरी सीनियर लीडरशिप शौकत खानम अस्पताल गई, उनकी तीमारदारी की, उनके डॉक्टर से मुलाकात की और एक पैगाम खैर सगाली दिया कि हम आपका पता करने आए हैं, आपसे हमारी दुश्मनी नहीं है, आपसे हमारी सियासी मुखालफत है, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको जल्द सेहत याब करे, क्योंकि मुखालिफ से मुखालफत करने का मजा तब आता है जब वो खड़ा हो और मैदान में खड़ा हो। हमारी इस काविश को, हमारी इस दानिशमंदी को हमारी कमजोरी समझा गया। ये समझा गया कि ये तो कमजोर से लोग हैं, ये तो तीमारदारी करने आ गए हैं, इन्होंने इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा किया है, ये तो, इसको मायूब समझा गया। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इलेक्शन हो गए। इलेक्शन जैसे ही खत्म होते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब बैरूनी दौरे पे नहीं गए, मियां नवाज शरीफ साहब लाहौर अपने हल्के में नहीं गए, मियां नवाज शरीफ ने सबसे पहले बनी गाला का रुख किया। तारीख गवाह है, वो बनी गाला गए और उन्होंने जाके बानी चेयरमैन पीटीआई से दरखास्त की बतौर वजीर आजम के कि मैं आपके घर आ गया हूं चल के। और हमारे यहां ये रिवायत है, आप भी बहुत सारी रिवायात का आपने जिक्र किया, हमारे यहां रिवायत है, हमारे यहां दुश्मन भी कत्ल करके घर चल के आ जाए तो हम वो कत्ल माफ कर देते होते हैं। ये तो फिर इलेक्शन की मुखालफत थी जिसके अंदर बनी गाला गए और एक और दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कहा कि खान साहब हम आए हैं, हम चाहते हैं कि इस मुल्क की इकोनॉमी में आप अपना किरदार अदा करें, बतौर ऑपोजिशन लीडर हम आपके साथ बैठना चाहते हैं। आप कहते हैं हल्के खोल दो, हल्के भी खुल जाएंगे, मगर इस मुल्क के आम आदमी का मसला, गुर्बत का, महंगाई का, उसको हल करना भी हमारा फर्ज है। तो आइए इस मुल्क के मफाद की खातिर
इस मुल्क की आवाम की खातिर मिलजुल के आगे चलते हैं। वो जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया और वक्त का वजीर आजम ऑपोजिशन लीडर के घर बनी गाला गया, एक अच्छा पैगाम लेके, एक मुस्बत पैगाम लेके, उसको भी कमजोरी समझा गया कि ये तो आए दिन हमारे पास आ जाते हैं, ये अस्पताल भी आए थे तीमारदारी करने, आज ये बनी गाला भी आ गए हैं, तो चलो कोई बात नहीं, इनका क्या है, ये तो बहुत कोई आला अखलाक का मुजाहरा कर रहे हैं। फिर इस मुल्क में एक बयानिया बनाया गया और कहा गया कि इनकी शादी ब्याह में मत जाओ, इनकी खुशी गमी में शरीक ना हो। हमारे यहां आज भी रिवायत है, सियासी मुखालिफ अपनी जगह, दुश्मन के यहां भी कोई मर्ग हो जाए, कोई गम हो जाए, तो हम जाके उससे ताजियत करते हैं, वो जैसा भी हो, जिस मर्जी हाल के अंदर हो। मेरा बहुत सारा रिश्ता, इधर बहुत सारे लोग बैठे हैं, कुछ हमारे पुराने साथी बैठे हैं, कुछ से हमारा खानदानी ताल्लुक है, कुछ लोग ऐसे जिनके बुजुर्गों के साथ हमारे बुजुर्गों का ताल्लुक था। मगर क्या कभी किसी ने सोचा कि ये रिवायत इस मुल्क में किसने डाली कि जब कंटेनर के ऊपर से सदा लगाई जाती थी कि आओ हमला कर दो, और मैं वो अल्फाज नहीं दोहराना चाहता कि जो वहां से कहे जाते थे कि जी इनका तो बस ये फारिग हो गए, और वहां पे जो चोर डाकू की गर्दान थी, तो क्या हम उस जबान में जवाब नहीं दे सकते थे? हमें मना किया गया। मियां नवाज शरीफ साहब ने हमें मना किया कि वो कंटेनर से जो मर्जी कहते रहें, आपने ये बात नहीं करनी। और मैं माहौल नहीं खराब करना चाहता, बहुत अच्छी बातें की हैं मरवत साहब ने और अली मोहम्मद खान साहब ने, मगर हमें खसूसी तौर पे मना किया गया कि आपने लॉस एंजलिस की कोर्ट की जजमेंट का हवाला किसी टॉक शो पे नहीं देना। मैं ऑन रिकॉर्ड हूं, मियां नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं, आप पूछ लीजिए। उन्होंने कहा आप तनकीद करेंगे बानी चेयरमैन पीटीआई पे, इखलाक के दायरे के अंदर रह के करेंगे। आप बानी चेयरमैन पीटीआई पे कोई ऐसी तनकीद नहीं करेंगे जो बिलो द बेल्ट होगी, जो इखलाक के दायरे से बाहर होगी। मगर कंटेनर के ऊपर से जो रोज गालम गलोच की सियासत की जाती थी, मुझे बताइए ना, हमने तो सीख लिया, हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी कर लिया, हमने 90 की दहाई की तलखियों को भी भुला दिया। मैं क्लास 3 के अंदर था जब मेरे वालिद का प्री मैच्योर ट्रांसफर किया गया एक बाहर के मुल्क से, और मुझे फिर वापस आना पड़ा क्योंकि एक लिस्ट उस जमाने में बनती थी कि कौन पीपल्स पार्टी की हिमायत याफ्ता है, कौन नून लीग का हिमायत याफ्ता है। हमने सियासी मुखालफतें घर के अंदर देखी हैं, नस्ल दर नस्ल देखी हैं, मगर यह माहौल कभी नहीं देखा था कि चोर डाकू गद्दार जो करार दिया जाए और कहा जाए कि आज वजीर आजम को गले में रस्सा डाल के घसीट के बाहर निकालो वजीर आजम हाउस से। ऐसा कभी नहीं था। ऐवान में तकरीर होती थी, ऐवान में तनकीद होती थी, सियासी मुजाहरे होते थे, सियासी जलसे होते थे। मियां नवाज शरीफ साहब ने ट्रेन मार्च भी इस मुल्क में किया है, बड़े बड़े जलसे भी किए हैं, पॉपुलर पॉलिटिक्स भी की है, मगर कभी किसी को तू करके नहीं बुलाया। बानी चेयरमैन पीटीआई को भी बुलाते थे तो खान साहब कह के बुलाते थे। मुझे बताइए कि एक शख्स दोस्ती का हाथ भी बढ़ा रहा है तो क्या वो नासमझ थे या दूरअंदेश नहीं थे या सियासत के अंदर तजर्बा नहीं था? उनका पाला कभी ऐसे लोगों से नहीं पड़ा था जिन्होंने इस मुल्क की पूरी सियासी रिवायात को उलट के रख दिया। और गोलियों की बात करते हैं, आपने साहिवाल के उन बच्चों से जाके ताजियत की जिनके मां बाप को दिन दहाड़े उनकी आंखों के सामने कत्ल कर दिया गया। आप गोलियों की बात करते हैं, टीएलपी के धरने के ऊपर, तहरीके लब्बैक के धरने के ऊपर जो गोलियां चलाई और उन्होंने जो लाशें उठाई, आपने आज तक माजरत की, ताजियत की। आपका मसला यह है कि जब आप अपने सियासी मफाद को सोचते हैं तो आप तासुब की नजर से सोचते हैं। आपकी मेमोरी सिलेक्टिव है। मुल्तान से यहां पे बहुत सारे हमारे मेंबर्स बैठे, उनको पता होगा कासिम बाग का जलसा था और वहां पे भगदड़ मच गई। तहरीके इंसाफ के 8 से 10 कारकुन वहां पे फौत हो गए। लोगों ने वहां पे दुहाइयां दी कि बानी चेयरमैन पीटीआई साहब आप तकरीर कर रहे हैं, लोग मर गए हैं। क्या उनके घर जाके ताजियत की? क्या उनको कोई पैगाम दिया कि आपकी मौत हमारी वजह से हुई है, हमारे जलसे में हुई है, तो आप हमारे भाई हैं, हमारी खातिर आए थे, तो हम आपसे ताजियत करते हैं, माजरत करते हैं। साहिवाल से लेके तहरीके लब्बैक, तहरीके लब्बैक से लेके मुल्तान, ऐसे अनगिनत वाकयात हैं आपके दौर के जो मैं शुरू होऊंगा तो रात पड़ जाएगी, वो वाकयात खत्म नहीं होंगे। मगर मैं बोल ही रहा हूं, मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। तो
मैं हाजिर हूं। जहां ये अनगिनत वाकयात हैं वहां मुझे बताइए, क्या अमवात का झूठा बयानिया हमने बनाया है? बिल्कुल। क्या सरकार ने बनाया है? क्या सोशल मीडिया के ऊपर क्या इनके अपने रहनुमा, क्या अलीमा खान साहिबा ने गौहर साहब से गिला नहीं किया कि आपने 12 अमवात क्यों कही? कोई 1200 कह रहा है, कोई 1600 कह रहा है, कोई 1200 कह रहा है, कोई 1600 कह रहा है। कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से इस्लामाबाद की पूरी सड़क को खून में लथपथ लाल रंग का दिखा रहा है, वीलॉग्स हो रहे हैं। आप अगर सच्चे थे तो फिर ये आपके मुख्तलिफ रहनुमा मुख्तलिफ इसका टोल क्यों देते रहे कि आप 1200 से शुरू हों, 200 पे आए, कोई 300 पे आए, कोई 400 पे आए। ये बयानिया हमने कमजोर किया, ये फिगर्स मैंने दिए। इतनी तो इखलाकी जुर्रत रखते कि अगर आप अपने आप को सच्चा समझते थे या आपका बयानिया सच पर मबनी था तो पूरी पार्टी एक बात करती। ये ना होता कि भांत भांत की बोलियां बोलते आपके मुख्तलिफ लोग। और आज जो ये बात कर रहे हैं, तारीखी हवाले दे रहे हैं, तो मैंने जिंदगी में ये जो माओ बहनों बेटियों को सियासत के तौर पे, सियासी इंतकाम के तौर पे इंतकाम का निशाना बनाने की रिवायत भी बानी चेयरमैन पीटीआई ने रखी, इसमें कोई किसी को शक नहीं है। ये राना सनाउल्लाह खान बैठे हैं, आप पूछें कि जब ये जेल में थे इन्होंने कभी ना कोई तकाजा किया, ना कोई डिमांड रखी। दवाई तक मना की गई थी कि दवाई नहीं पहुंचानी है जेल के अंदर। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को वालिद के सामने गिरफ्तार करने का मकसद क्या था? एक केस में बेल हुई, वहां से ऑर्डर आया नहीं इसके बाप के सामने इसको गिरफ्तार करो, बाप को अजियत पहुंचे। अनगिनत खवातीन हैं। और चले जहांगीर तरीन तो हमारी पार्टी के नहीं थे, उनकी बच्चियों पे पर्चे किसने दिए? अलीम खान साहब तो हमारी पार्टी के नहीं थे, उनकी बेगम को 1.5 घंटे वेटिंग रूम में बिठाया, वो सिर्फ मिलने आई थी दरखास्त करने कि मेरे खावंद के हवाले से कोई नरमी बरती जाए। आपने चले हमारे साथ जो किया सो किया, मगर आपने अपने लोगों को नहीं बख्शा जो आपकी सफों में बैठे थे। किसकी खातिर? उस्मान खान बुजदार की खातिर। उनके वालिद सरदार फतेह मोहम्मद बुजदार, हमारी को मुल्क के अंदर रिवायात है, हमने भी कुछ सियासत की है। उनके वालिद सरदार फतेह मोहम्मद बुजदार हमारी पार्टी में भी रहे, शरीफ आदमी थे, मुतवस्सित घराने से उनका ताल्लुक था। आपने उनकी खातिर पंजाब का पूरा हुलिया बिगाड़ दिया। पंजाब के अंदर आपने जो इंतकाम लिया, ना सिर्फ पंजाब की आवाम से, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता कि जो मुकदमात कायम हुए, किसी पे हेरोइन डाली, किसी की बच्ची पे पर्चे दिए, किसी के घर पे एंटी करप्शन की रेडें। और मैं कहता था कि ये गैर सियासी लोग आपकी पार्टी में जुड़े हुए हैं, हम जो भी हैं हमारे में 100 ऐब होंगे, इस धरती से जुड़े हुए हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनाने में किरदार अदा किया है, हमारे खून में पाकिस्तानियत है, हमने कहीं नहीं जाना। वो जो शहजाद अकबर यहां बैठते थे या शहबाज गिल यहां बैठते थे, हम आपको कहते थे अली मोहम्मद खान साहब कि कल को आप यहीं बैठे होंगे और ये लोग भाग जाएंगे। ये लोग गलत मशवरे देते थे। और मैं ये बात भी ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, और ये हमारे तक पहुंची कि एक मीटिंग में इनके एक बड़े लीडर ने इनसे हाथ नहीं मिलाया। इन्होंने कहा यही हाथ तुम फ्लोर ऑफ द हाउस चोरों डाकुओं से मिलाते, मैं हाथ नहीं मिलाता। ये तो उस वक्त तकब्बर था, गरूर था। ये तो उस वक्त एक सियासत थी इनकी कि गालम गलोच करो, इल्जाम तराशी करो, तोहमत लगाओ। ये पूरी फ्रंट लाइन, ये जहां उमर अयूब साहब बैठे, यहां से लेके अली मोहम्मद खान साहब तक, एक टाइम आया था ये पूरी फ्रंट लाइन खाली थी और ये सारे जेलों के अंदर थे। और जो पर्चे दिए गए एंटी करप्शन के तहत, नैब के तहत, नैब को जिस बुरे तरीके से इस्तेमाल किया गया, क्या तैयबा खानम की स्टोरी आपको नहीं पता? क्या उस वक्त जिस तरह तरीके से उसके खावंद को बुलाया गया, ब्लैकमेल किया गया, वजीर आजम हाउस में रखा गया। मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं, हमारे पास ना तो शहजाद अकबर की सीट पे कोई यहां पे मुशीर एहतसाब है, ना हम वजीर आजम हाउस से कोई ऐसी डायरेक्शन जारी होती है। जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज हैं, वो FIA हो, वो नैब हो, वो अपनी कार्रवाई कर रही है कवायद और ज़वाबित के मुताबिक। मैंने वजीर आजम को नहीं देखा कि वो मीटिंग करें और कहें कि यार आज ना इसकी टीवी उतार देते हैं, आज इसका हीटर बंद कर देते हैं। इस चीज का टाइम नहीं है, क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं इकोनॉमी के ऊपर। हमारा शरह सूद 13% पे आ गई है, महंगाई 4% के ऊपर है,
फॉरेन रेमिटेंसेज आप लोगों की कोशिशों के बावजूद 8.8 अरब डॉलर पहले क्वार्टर में, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 12 अरब डॉलर के ऊपर हैं। अल्लाह ताला का फजल है, इकोनॉमी ठीक ट्रैक पे चल रही है। हमने कभी रोना धोना नहीं किया कि आप लोग क्या करते थे इस दौर में। ये सिर्फ आपको याद दहानी करानी थी कि जो आपने झूठा बयानिया बनाया, जो आपने गलत फैक्ट्स एंड फिगर्स कोट किए, जो तारीख की आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो सिलेक्टिव मेमोरी है, आपकी अपनी नीड्स को सूट करते हुए आप वो बयान करते हैं। यहां पे जज्बाती होना अच्छी बात है, मैं भी अपने आप को बड़ा जज्बाती इंसान समझता हूं, मगर हम जब अमली तौर पे सियासत के अंदर आए तो ये मैं बात ऑन रिकॉर्ड करना चाहता हूं कि हमने जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स की तो मेरे राइट पे फारूक हबीब था और मेरे लेफ्ट पे जुबैर नियाजी था। हमने जब स्टूडेंट मूवमेंट इस मुल्क में चलाई तो हाफिज फरद से लेके मदनी से लेके हसान तक सारे हमारे साथ थे। हमने तो वो सियासत की है कि जब बहुत सारे लोग यहां बैठे हैं, वो तहरीक इंसाफ में उनका नाम भी कहीं नहीं था। हमने सड़कों पे डंडे खाए, हमने मारे खाए। आप पूछिए जाके इन लोगों से। हम एक पेज के ऊपर थे, वकला तहरीक थी, हमारी जमात आपकी जमात साथ थी। अभी रेफरेंस दे रहे थे अकबर बुक्टी का, तो मुझे बताइए कि जनरल मुशर्रफ के रेफरेंडम के अंदर उनके पोलिंग एजेंट के तौर पे कौन खड़ा हुआ था, किसने उनकी कैंपेन चलाई थी। हमने तो वकला तहरीक में भी वो धोना धोया है, कुर्बानियां दी हैं, इनके लोगों के साथ मिलकर दी हैं। जो जद्दोजहद की सड़कों के ऊपर 1 साल, वो इनके लोगों के साथ मिलकर की, क्योंकि हम तब एक अलायंस के अंदर थे। हम चाहते थे कि मुल्क का निजाम बेहतर हो। मगर जैसे ही इनके घर इक़्तिदार आया, इन्होंने आंखें यहां से उठा के यहां रख ली और उसके बाद टोका लेके चलाना शुरू कर दिया कि सियासी मुखालिफ को गाजर मूली की तरह काट डालो, सियासी वर्कर का इस मुल्क में जीने का हक छीन लो। ये तो कमजोर लोग हैं, कभी हमारी तीमारदारी करते हैं, कभी हमारे घर आते हैं, इनको गालियां दो। हमने फिर भी तहम्मुल से, बर्दाश्त से, हौसले से सियासत की। और मैंने जब अमली सियासत की, उसके बाद आपके ऑपोजिशन के दौर में मुझे पार्टी के अंदर भी ये कहा जाता था कि ये बहुत अग्रेसिव है, क्योंकि आपके लोग उस वक्त इख्तिदार में होते हुए जो जबान इस्तेमाल करते थे, जो उनके रवैये थे, उनको एक ही जबान समझ में आती थी, वरना अगर कोई प्यार से बात करे तो हम जान देने को तैयार हो जाते हैं। तो ये मत भूलिए कि आपका माजी क्या है और हमारा माजी क्या है। आज अगर एक अच्छी बात की है शेर अफजल खान ने, तो माहौल को थोड़ा सा बेहतरी की तरफ लेके जाइए। और ये मैं इत्तेफाक करता हूं अली मोहम्मद खान साहब ने जो कहा कि जब ये कैमरे बंद होते हैं तो बैठ के चाय भी पीते हैं, बगल गिर भी होते हैं। ये किसने रिवायत रखी थी कि तुम ये गालम गलोच करो, मुझे शाम को रिपोर्ट चाहिए, कौन किस टॉक शो पे गया है, किसने क्या गाली दी है, किसने क्या इल्जाम लगाया है। हमारी ऐसी कोई मॉनिटरिंग नहीं है, ना हमारे लीडरशिप ने कभी कहा कि ऐसी मॉनिटरिंग करो। ऐसी मॉनिटरिंग आपकी पार्टी ने रिवायत रखी, क्योंकि लीडर ने कहा कि ये जबान आपने इस्तेमाल करनी है, ये बयानिया है, इसके मुताबिक चलना है। तो अभी भी होश के नाखून लें, अभी भी मिल बैठ के इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। अभी भी देर नहीं हुई है। ये जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस का सफर है, इसमें हिस्सा डालें। आप भी उतने पाकिस्तानी जितने हम पाकिस्तानी हैं। मगर अगर आप झूठे बयानिए को लेकर चलेंगे, वही रविश होगी जो 2018 से 22 थी, और उसी इंतकाम की सियासत की नजर से हर चीज को देखेंगे, तो फिर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आपका शुक्रिया जनाब चेयरमैन, आपने मुझे मौका दिया। शहरियार आफरीदी साहब।